शांति। 22 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। ये 20 जून 2026 की मुरली है, जिसे हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप रोजाना चारों समय सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। इससे भी बेस्ट है कि आप उसके बाद देख रहे हैं लिखा हुआ है www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति आप ये देख रहे हैं, इस पूरी स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने खुलकर आएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति.com और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलकर आएगी, जहां वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के ज्ञान के घर में आपका क्या है स्वागत। और परमपिता परम आत्मा से पढ़ने का अधिकार आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप भगवान से पढ़े। तो आप उसके बाद देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है आज की मुरली गहराई से मंथन वीडियो और पॉडकास्ट। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब तक की सभी वीडियोस जो भी YouTube पर डली हैं वो आपको दिखाई देगी। आप सीधा यहीं से ही YouTube पर चले जाते हैं, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। यह हमारे दोनों YouTube चैनल है। उसके बाद मुरली PDF, HTML, ऑडियो मुरली, इनको लेने के लिए किसी भी भाषा में, सभी भाषाओं में लेने के लिए केवल एक क्लिक करेंगे तो आप जिस भाषा में चाहें इस मुरली को चेंज करके उसी भाषा में पढ़ सकते हैं। अब यह हमारे पास अजीब अजीब भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी भाषा का भाई बहन मिले आप उसे इस प्रकार का सुझाव देकर उसे मुरली प्राप्त करने की सहज विधि से परिचित करा सकते हैं और वो प्राप्त कर सकता है और ऑडियो भी सुन सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, PDF भी डाउनलोड कर सकता है, HTML भी डाउनलोड कर सकता है। यहाँ आपको आज की मुरली के प्रश्न उत्तर, जिसके द्वारा आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मुरली पढ़ने के बाद सारा दिन में किसी भी टाइम मुरली को रिवाइज कर सकते हैं और कितने भी टाइम याद रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये ड्यूअल भाषा में है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, दोनों में प्रश्न लिखा हुआ है और दोनों भाषाओं में उनका उत्तर भी दिया हुआ है। तो इससे सभी लोग मैक्सिमम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आप सबके पास भेज सकते हैं, जो भी इसको सॉल्व करना चाहे, अपने अंदर उमंग उत्साह भरना चाहे तो भर सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए, लाइव मुरली मंथन जुड़ने के लिए टाइम दिया है 4, 6, 4, 8, चारों टाइम दिए हुए हैं। अब आप इसको क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आप जुड़ जाते हैं और उसके बाद रेडी टू ज्वाइन है। अब आप क्लिक करते जाइए और जुड़ते जाइए। इसी प्रकार ये हमारी बुक्स हैं, ये हमारा लिटरेचर, जो हमारे वीडियोस बने हुए हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसको सारी अव्यक्त मुरलियाँ, जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ हैं सारी की सारी आपको अवेलेबल है। मुरलियों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये भी सब अवेलेबल है। छोटी छोटी कहानियाँ भी इसके अंदर हैं
और उसके बाद राजयोग कोर्स, राजयोग के बारे में आत्मा का मूल ज्ञान और आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों की गति, मनसा सेवा, ये सारे टॉपिक पर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इन सब के बारे में, युक्ति से मुक्ति, परम धाम का रहस्य, आज के शुभ विचार, परम धाम जानने के इशारे, इस प्रकार से आप ये जो विषय हैं, इन विषयों, श्री कृष्ण का जन्म कब कैसे, सतयुग, ये सारे विषय पर आप जिस भी विषय पर अध्ययन करना चाहे, जानकारी प्राप्त करना चाहे, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये जानकारी सबके पास भेज भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सारे विश्व व भारत की ब्रह्मा कुमारी और शाखाएं हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। जिसको भी एड्रेस चाहिए, जहां भी रहता हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसके पास केवल आप ये एक ही लिंक भेज देंगे, तो जैसे ही वो इसे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसके सामने सारे के सारे सेंटर्स आ जाएंगे। ये वहां की, उस जगह की, उस घर की लोकेशन को एकदम पहुंच जाता है और उस लोकेशन के आधार पर उसके आसपास के सभी सेंटर्स बता देता है। जो भी उसके घर, उस सेंटर के एड्रेस के घर के पास जो भी सेंटर होगा वो दिखा देंगे और आप एक सेंटर को क्लिक करेंगे तो उसके आसपास के सभी सेंटर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अब यहाँ सामने सभी सेंटर्स की लिस्ट सामने है और उसको आप फोन नंबर और सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से फोन करके वहाँ के टाइमिंग्स को पूछ सकते हैं। सारे सेंटर्स गुड़गांव के लिस्ट के आपके सामने आ जाते हैं, जहाँ भी होंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छा जो है एक ऐप है, जिसके द्वारा आप अपना बहुत ही अच्छी तरह सहज रीति से प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना। क्या है तुम्हारे पास? अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना। अथाह, अथाह, अथाह शब्द अनंत, जिसका अंत नहीं पा सकते, जिसका किनारा नहीं पा सकते। था माना किनारा, जिसका अंत या किनारा हम नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आपका दरवाजा कहाँ है? आपका कहीं दरवाजा है क्या? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। ज्ञान का दरवाजा, जो ज्ञान दो उसको, जो दर से वापस ना जाए, रूहानी शक्ति दो। ये आवाज सुनाई तो दी, पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या ज्ञान? हाँ जी, आपका दरवाजा कहाँ है, मुझे पता लगे, ताकि सबको भी पता लग जाए। दिल, ज्ञान, और कौन बताएंगे?
आप घर में हैं कि घर से बाहर हैं? हमारे सम्मुख जो आते हैं। हम्म, आपके सम्मुख आएगा तो आपको कैसे पता लग गया कि आपके सम्मुख आ गया है? मुख से भी हो सकता हाँ है, जी, मुंह से कहां से पता लगेगा कि आपके सामने कोई आया हो है? सकता है, आंखों से आंखों से, मनसा वाचा कर्म बनाते हैं। आंखों से, आंखों से, कान से। आंखों से। आंख वो हाँ, दरवाजा है, कान वो दरवाजा है। कोई आंख के सामने नहीं आया परंतु उसकी आवाज आई, आपने आवाज पहचान ली या नहीं भी पहचानी परंतु उसकी आवाज सुनी तो आपने उसको देखा। दो ही दरवाजे हैं, तीसरा कोई दरवाजा नहीं है। आप आत्मा जिसके द्वारा जान सकती है नहीं, तो आप आत्मा की नजर जिस पर पड़ गई वो आपके दरवाजे पर आ गया, क्योंकि आपका घर ये शरीर है। आप आत्मा इस शरीर के अंदर हैं। आप आत्मा इस शरीर में बैठी हुई इन आंखों के द्वारा देखती हो। जिस पर भी आपकी नजर पड़ गई वो आपके दरवाजे पर आ गया है, और जिसकी नजर आपके ऊपर पड़ गई उससे आपकी मुलाकात हो गई। जरूरी नहीं कि आप बोले, जरूरी नहीं कि आप कोई व्यवहार करें, पड़ गई। आपकी नजर उसके ऊपर पड़ी, उसकी नजर आपके ऊपर पड़ी। अब आप एक दूसरे के सामने हैं और उस नजर में ही दान होना चाहिए। उसी नजर में ही दान होना चाहिए। आपकी दृष्टि इतनी पवित्र होनी चाहिए कि उसे मिल जाए कुछ, उसे समझ में आ जाए कि ये मेरा अपना है। आता है समझ में, ये अपना है, ये गैर है, ये दुश्मन है। ये तीनों बातें पहली ही दृष्टि में स्पष्ट होती। अपना है तो आपकी नजर में अपना तो ऑटोमेटिक भर जाएगा, नो टाइम, बिना किसी टाइम के आप उसके प्रति इतने प्यार से भर जाएंगे जो आपकी आंखों से उसे महसूस होगा। उसकी आंखों में क्या है वो भी आपको महसूस होगा। पहली ही मुलाकात में सारा संसार का खेल शुरू होता है। दुश्मन है तो कैसे जहर भर जाएगा, अजनबी है तो कैसे विष में आपकी आंखों में दिखाई देगा, जो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम कौन हो। और यदि मेरे पास उस आत्मा के प्रति प्यार नहीं भरा तो ये क्या सबूत है? तो यह क्या सबूत है? ये सबूत है कि मैं आत्म स्मृति में नहीं, मैं परमात्म स्मृति में नहीं, मैं ब्रह्मा कुमार नहीं, मैं राजयोगी नहीं।
मैं आत्म स्मृति में होता, मैं ब्रह्मा कुमार होता या ब्रह्मा कुमारी होता, मुझे परमात्मा की याद होती, मैं राजयोगी होता, मैं उमंग उत्साह में भरा हुआ होता, तो मेरा रूहानी प्यार, रूहानी संबंध उसे अनुभव होता। और वो कुछ भी लिए बिना चला गया, रूहानी प्यार, रूहानी संबंध का अनुभव किए बिना चला गया तो खाली गया। तुम्हारे दर्द से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए, वो चिपक जाए, अच्छा आप तो मेरे अपने हो, गले लग जाए। हाथ से हाथ मिलाए, दिल से दिल मिलाए और बाप का बच्चा बन जाए, हमारा नहीं। रूहानी ना कि जिस्मानी। अब इतनी सारी काम बताओ, एक सवेरे सवेरे हमें बाबा मुरली शुरू करते ही, चलो अब आपसे पूछना तो बेकार है ना, आप तो सारे दीवाने हो। प्रश्न, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते? सर्व संबंधों की सैक्रीन मिठास प्यार देने वाला बाप अपने बच्चों को क्या श्रीमत देते हैं, कौन सी श्रीमत देते हैं? सर्व संबंधों की मिठास है, जो प्यार का सूत्र है, सर्व संबंधों को निभाने का आधार मूर्त है, बाकी मूर्ति कोई बना नहीं सकता। ऐसा बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले, इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन। मैं कौन हूं? मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं,
कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए, हल्की आवाज में नहीं। शिव बाबा की याद में बैठे हैं तुम बच्चे, अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते। इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं, इनके द्वारा ही मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है, लेन देन का। सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। ये भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक निश्चय ये है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ये करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं। ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। ये भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने ही नहीं देती। ये हमारे बाप की बेटी कैसी है, ये हमारी टीचर कैसी है, ये बड़ी अजीब बात। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है, मैं बेटी से कहता हूं मेरे बच्चों के जाके एग्जाम लो। एग्जाम लेने वाली दुश्मन होती है या दोस्त होती है? क्या करें, इसको दुश्मन बनाएं कि दोस्त बनाएं? दोस्त बनाए। दोस्त बनाएं। हाँ जी, कि माया अगर नहीं रहे तो हम अपने को चेक भी नहीं कर पाएंगे। माया को दोस्त बनाएंगे तो वो कहेगी मेरे साथ आओ, खेलो, खाओ, बैठो। प्यार करना है तो फिर कहना मानना पड़ेगा ना उसका। मुसीबत तो ये भी साथ में है ना। उस तरह से दोस्ती नहीं निभाना है। हाँ जी, उसको प्यार से भगाना है। प्यार से भगाना है। ये कैसा प्यार है? जिससे प्यार हो उसको भगाओ।
वैसा प्यार नहीं, जो बाबा से प्यार करते हैं वो अलग प्यार है। माइंड में नेगेटिविटी नहीं रखना है उसके प्रति। हम ज्यादा अगर किसी को गुस्सा करते हैं ना तो वो माइंड में सेट हो जाता है। माया को समझो कि ये हमें आगे बढ़ाने के लिए पेपर लेने वाली टीचर है। ये पढ़ाने वाली टीचर नहीं है, ये पेपर लेने वाली टीचर। दोनों टीचर अलग अलग होते हैं क्या? स्कूल में तो एक ही टीचर होता है, वही पढ़ाता है, वही पेपर लेता है। पढ़ाने वाला टीचर हमारा भला सोचता है। जब वो पढ़ाता है तो हमारी हर समस्याओं का समाधान करता है, और जब वो एग्जामिनर बन जाता है तब उससे कुछ भी पूछो नहीं बताता। तब उससे कुछ भी पूछो नहीं बताता। आप फेल हो रहे हो तो आपको एक नंबर भी नहीं देता। आपका साल बर्बाद हो रहा है, हो जाए। यही बाबा हमें समझा रहे। माया कोई नहीं है जो हमारा टीचर हो। ये बाबा ही है जो बाबा कहता है अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर धर्मराज के रूप में जब मैं पेपर लूंगा तब मेरे से पूछने की उम्मीद नहीं रखना, तब मेरे से गाइडेंस लेने की उम्मीद नहीं रखना। मुरली पढ़ते वक्त बाबा हमें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, परंतु जैसे ही पढ़ के बाहर निकले 23 घंटे आप पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में माया की स्फूर्त है। वो आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से घुमा फिरा कर ऐसे ऐसे पेपर लाएगी कि आप पास होते हैं या फेल होते हैं, वो आपकी मेहनत पर, आपके पुरुषार्थ पर, आपके अटेंशन पर निर्भर करता है। बाकी माया है कुछ नहीं, ये ध्यान रहे। सिर्फ हमारे को अपने ऊपर अटेंशन देना है। हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है कि मुझे बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना। ये माया बाबा का ही वो जज वाला रूप है जहां ये कोई हेल्प नहीं कर। और जब बाबा की हेल्प नहीं मिलती तो आप अपनी मन मत पर जाते हैं। माया कोई आकर आपको मत नहीं देती कि ये करो। माया कोई चीज है ही नहीं जो आकर बताए। आज आपकी असमर्थता, आपके अंदर ज्ञान का अभाव, आपके अंदर गुणों का अभाव, आपके अंदर शक्तियों का अभाव आपको गलती कराता है। आपकी प्रिपरेशन में कमी है जिसके कारण आप प्रॉपर उत्तर नहीं दे सके, प्रॉपर उस समस्या का समाधान नहीं कर सके। इसलिए माया कहा गया। ये कोई बाहर से नहीं आई। इसको बाहर से आने वाला कुछ भी नहीं समझना। जब तक इसे बाहर से अपने से अलग समझते रहेंगे तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। माया ऐसी है, हमारे अंदर ज्ञान का अभाव हमने दूर नहीं किया। हमने अपने आप को अच्छी तरह ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न नहीं बनाया। हमने अच्छी तरह सारे सवाल, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं किया।
जो निरंतर बाबा की डायरेक्शन का मंथन करते हुए अपने आप को या याद की यात्रा में आगे बढ़ाते जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरह करते जाते हैं। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होती। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं क्या कहते हैं? अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव कहते। सारे कहते जाकर के लक्ष्मी नारायण को तुम हमारे माता पिता हो। अब जरा कोई पूछे कि लक्ष्मी नारायण की कोई संतान है? कहते हाँ मैं संतान ना उनकी, सारी दुनिया उनकी संतान है। अरे भाई, उनका कोई अपना बच्चा पैदा हुआ? लक्ष्मी नारायण का कोई एक बच्चा पैदा हुआ क्या? वो भी तो सिर्फ बाबा के ही बच्चे पैदा होते हैं। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण का भी जो बच्चा आता है तो वो तो सिर्फ बाबा के ज्ञान से ही पैदा होते हैं। कैसे आ गया? कहां से आ गया? लक्ष्मी नारायण का पहले तो बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। दुनिया में आज तक कोई लक्ष्मी नारायण का बच्चा पैदा नहीं हुआ। हाँ, भक्ति में तो यही कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का कोई बच्चा नहीं। शंकर पार्वती का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। या तो पार्वती ने बच्चा मिट्टी के पुतले से अपने महल से उतार करके बना दिया बिना शंकर के, और शंकर ने अपना वीर्य डालकर नदी में पैदा कर दिया कार्तिकेय। उसमें पार्वती का रोल नहीं। और गंगा भी कोई औरत नहीं, वह भी एक नदी है, उसने पैदा कर दिया कार्तिकेय। और सबसे गंदा तो ब्रह्मा के साथ जोड़ दिया कि उसने अपनी बेटी से ही ब्राह्मण पैदा कर दिए, जबकि उसके अपने ब्राह्मणी जो है ना, ब्रह्माणी कहो ब्राह्मणी कहो, उसकी वाइफ थी। और उससे कौन पैदा हुई? मम्मा क्या बोल सरस्वती पैदा हुई, और सरस्वती से उसने बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं। अच्छा, उन बच्चों के नाम नहीं बताया आज तक। एक का नाम पता लगा है, वो है प्रजापति दक्ष। ये ब्रह्मा का मानस पुत्र है। मानस पुत्र मतलब मनुष्य शरीर धारण करने वाला पुत्र। पता नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी इतना विश्वास करते हैं। ऐसे ऐसे गपोड़े लिख रखे हैं। अब बाबा कहते, बच्चे तुम जिनको अपना माता पिता कह रहे हो, जरा ये तो बताओ कि वो तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। राम को कहें तो हम कह दें कि राम के तो अपने दो बेटे हैं, लव और कुश।
वो अपने बाप को किसी और को बोलने देंगे? हमारे बाप को बोलो, हमारी जायदाद बांट लो। लव और कुश ही कह सकते हैं राम को पिता, हम उसे कैसे कहे पिता? हनुमान ने तो शादी ही नहीं की, फिर भी उसका एक बच्चा पैदा हो गया। पसीने से। वो आपका पिता कैसे है बताओ? वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। ये सिवाय शिव बाबा के, आत्माओं के पिता के और किसी को नहीं कह सकते। वही एक है जो इस समय आकर हम सब आत्माओं के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कराते। लक्ष्मी नारायण को या जितने भी 33 करोड़ देवी देवताओं को तुम माता पिता कहते हो, वो कैसे तुम्हारा माँ है, कैसे तुम्हारा बाप है? तुम्हारी माँ अलग, बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, सारे संबंध वाले अलग 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 होंगे। परंतु यहाँ एक ही परमात्मा जो कि अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, वही एक सर्व संबंध इस समय निभाकर सारा कल्प उसी प्यार, उन सभी संबंधों के लिए इंतजार करने के लिए ड्रामा चलता। वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं? उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसी को पता नहीं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता हम बालक। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परम पिता परम आत्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे दुख ही मिलता है। ये तो एक सैक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा, काका, चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए माम एकम याद करो। तुम जगाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता एक ही है। वही आकर हमारा सब कुछ, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, हुनर सिखाने वाले भी होते हैं। वे सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है। वे एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं,
तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं, भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए। हिसाब ही उनका है जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही होता है, वे तो कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गत मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते हैं गत मत गति सदगति दाता परम पिता परम आत्मा। बाप को क्या कहते हैं? गति सदगति दाता परम पिता परम आत्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती, बुद्धि ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अर्थ कुछ भी नहीं जान। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहां भटकने की कोई बात ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करने, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाओ, आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो कि तुमको दो बाप है। पहले पहले कोई आए उसको पूछो कि तुम्हारे कितने बाप है।
उसको दो बाप का परिचय दो। दुख में पारलौकिक बात को याद करते हैं। अभी शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु रहने थोड़े ही हैं। कितने बड़े बड़े मकान बना लो, ये सब टूट जाने। वे समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, मकान बना के आराम करो, सुविधा लो उसका, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, मकान भी चले जाएंगे, भले बनाओ। इसलिए दुनिया पूछती है कि तुम सबको भाषण करते हो विनाश 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 विनाश, और खुद अपने इतने सारे महल बनाए जा रहे हो, इतनी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हो, इतना एरिया आबू में घेरते जा रहे हो, तुम्हारे विनाश नहीं होंगे? क्या जवाब दोगे उनको? बाबा के बच्चों के लिए ही तो बना रहे हैं। बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं, बाबा अपने लिए तो बना ही नहीं रहे। हमारी दीदी दादी जो बड़ी हैं वो तो एक ही कमरे में सोती हैं, उनको सोने के लिए 3 फुट जगह ही चाहिए। बाकी सब तो किसके लिए है? आप बच्चों के लिए है, बाबा के नए नए आने वाले बच्चों के लिए है। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। ये तुमने अपने लिए मकान बना लिया, एक कमरा तो गीता पाठशाला के लिए रख दो ना। जो तुम्हारे दर पर आए भी, कोई भी आए, उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है। तुम्हारे पास क्या है? अथाह ज्ञान धन है। इतना कोई के पास नहीं जितना ज्ञान धन आपके पास है, और किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास सबसे बड़े, सबसे साहूकार, तुम्हारे पास सबसे साहूकार वे हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए। ये पहचान है। समझ लो बहुत साहूकार। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह
बोर्ड लगा दो। क्या बोर्ड लगाओ घर के बाहर? आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं रहता। यहां नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी ज्ञान रतन दे सकते। बाबा यहां नशा चढ़ाता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। ये सोडा वाटर क्या भला होता है भाई? सोडा वाटर क्या होता है? वाटर पानी होता है। तो सोडा में से जब गैस निकल जाती है तो वाटर हो जाता है। किसी ने देखा है सोडा वाटर? हाँ जी, हाँ, देखा है, किस काम आता है? देखा है। किस काम आता है? आपको जल्दी से भटूरे बनाने हैं, इनो नहीं मिल रहा है, तो सोडा वाटर की बोतल मिल जाए तो भटूरे बना सकते हैं। क्या करें? बुलबुले निकलते हैं, उड़ते हैं। बाकी सोडा वाटर ड्रिंक में शराब के साथ मिलाकर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जैसे ही ढकना खोलो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी होता है, पानी घुलनशील होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होती है और वो फिर गैस खोलते हैं तो बड़ी तेजी के साथ वो निकल जाती है। और जब गैस निकल जाती है तो फिर वो कॉमन वाटर बन जाता है। जैसे कैंपा कोला या कोई भी जो ये बोतल बने हुए हैं उनको आप खोलेंगे तो तेजी से बाहर निकलेंगे और उसके बाद शांत, फिर कुछ नहीं उसमें। ढकना बंद है, उसे हिलाओ और फिर खोलो तो उसकी गैस बहुत तेजी से निकलती है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे, परंतु नंबरवार है। किसकी भी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि मैं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं नहीं। चलते फिरते जो भी समय मिले, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथ काटे और दिल यार्डे, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ ही हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे
तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहां से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम ही सौकार है। बस सब कुछ राम, राजा भी राम, प्रजा भी राम, सौकार भी राम, हर काम राम के आधार पर चलने वाला धर्म का उपकार। चारों तरफ सब धर्म की धारणाओं से युक्त है, पर किसी में ऐसा नहीं है कि जहां कोई दूसरे का उपकार ना कर रहा हो। और उनकी धारणाएं इतनी ऊंची हैं, इतनी श्रेष्ठ हैं कि वो सबका उपकार ही करते हैं, भला ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अरे भी जब राम के राज्य में सब एक दूसरे को सुख देने वाले थे, फिर उसमें कोई ऐसा शत्रु कहां से आ गया जिसने राम की सीता ही चुरा ली। फिर रावण को तो मनुष्य मिले और राम को कौन मिले। राम को सेना मिली बंदरों की। क्यों दिखाया है राम को बंदरों की सेना मिली। क्योंकि बंदर में विकार सारे होते। तो उन विकारों के कारण पतित दुनिया, पतित मनुष्य ही मिले। अब दुनिया वालों ने, लिखने वाले ने क्या सोचकर लिखा होगा वो लिखने वाला जाने, परंतु बंदर को रामलीला आपने देखी होगी। पुरुषों को तो बंदर का चेहरा दिया, परंतु उनकी पत्नियों को बंदरियां नहीं बनाया। सुग्रीव, बाली, अंगद और उनकी प्रजा सबको स्त्रियां दिखाई। स्त्रियों को बंदरियां नहीं बनाया। पुरुषों को सबके चेहरे खराब कर दिए, बंदर जैसे कर दिए, परंतु स्त्रियों के चेहरे पर कुछ खराबी नहीं। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे कि अब कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेना माना इस शरीर का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। दुनिया वाले त्रिमूर्ति के चित्र को बनाएंगे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर को रखेंगे। हाँ जी, स्त्री को बंदरिया क्यों नहीं बनाया? हाँ जी, बंदरों की स्त्री को बंदरिया क्यों नहीं बनाया? बंदरों की स्क्रिप्ट बनाई है। बंदरों की स्त्री को बंदरिया क्यों नहीं बनाया? प्रश्न तो अच्छा है। पढ़ के छोड़ दिया, उसको बंदर बना दिया, स्त्री को बंदरिया नहीं बनाया। पुरुषों का चेहरा खराब कर दिया, औरतों का चेहरा खराब नहीं किया। ऐसा क्यों किया कोई पूछो?
अजीब सा प्रश्न है और अच्छा है प्रश्न। चलो सोचेंगे क्या जवाब होना चाहिए। किसी को जवाब आ रहा है तो बताओ। पुरुषों में विकार क्या होते हैं? पुरुषों के विकार क्या होते हैं पुरुष के अंदर? पुरुषों में विकार ज्यादा होते हैं। जैसे बंदर में विकार ज्यादा हैं, ऐसे ही पुरुष विकारी होते हैं, स्त्रियां कम विकारी होती हैं। इसलिए कोई कोई स्त्री को राक्षसनी बना देते हैं, जैसे शूर्पणखा है, कुब्जा है ना? ऐसे कोई कोई सहसा कई जो बना देते उनके नाम रख देते हैं, क्योंकि पुरुष जो है मैक्सिमम 95% अटैकर होते हैं, विकार को दिखाने वाले होते हैं। स्त्रियों में फिर भी मतलब 5-7% ही स्त्रियां ऐसी होती हैं जो ज्यादा ही मतलब राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। ये बात विज्ञान भी मानता है, मनोविज्ञान भी मानता है और लगभग सभी धर्म भी जानते हैं, और हम प्रैक्टिकल भी इसको संसार में देखते हैं। जितना सहन शक्ति, जितनी सहनशीलता स्त्री में है, पुरुष में नहीं। अब एक बहन का फोन आया, कहते मेरे को मारता था, शराब पी के आता था, और तो फिर भी मैं उससे प्यार करती थी। अब उसने फांसी की सजा लगा ली कि मैंने पुलिस को बुला लिया और मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब मैं क्या करूं, मेरे कारण वो मर गया। मतलब वो उसका पति उसको मारता है, शराब पीता है। ऐसा घूट जो है ना लड़कियों के मन में पैदा होते ही भरा जाता है कि तुमने तो बस सहन करना है, सहन करना है। और पुरुष को सिखाया जाता है कि तुमने जितना भी जुल्म करना हो करो। वो तो लड़का है, तू लड़की। खैर सोचेंगे इसके बारे में, कोई और निकलता हो जिसके मन में आए तो वो सोचकर बता सकते। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि विष्णु कौन, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते। विष्णु के मंदिर को, देखिए कितनी कमाल की बात है, उस विष्णु के मंदिर का नाम नर नारायण मंदिर रख कहते हैं, नर नारायण का मंदिर। क्यों कहा विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर? कौन बता सकता है? जी विष्णु तो नारायण बनता है। हाँ जी, जो विष्णु बनेगा वही तो नारायण बनेगा। हाँ, जो नर विष्णु चतुर्भुज बनेगा वही नारायण बने। उन्होंने नाम रखा, पर तो उनसे जाकर हम पूछे तो वो बता नहीं सकते। यह हम बता सके क्योंकि हमें ये ज्ञान समझ में आ गया है। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में नहीं आया वो इस बात का अर्थ समझ नहीं सकता। अब उन्होंने नाम रखा है नर से नर नारायण का मंदिर, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, विष्णु के दो रूप हैं लक्ष्मी नारायण, जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए, कोई भी आए,
बोलो ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला है। ये तो जहरी था, ये थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं परंतु मुक्ति को जानते नहीं, परंतु मुक्ति को जानते नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। वो कहते हैं ब्रह्म लीन हो गया। अब बाबा कहते कोई भी ब्रह्म में जाकर तो लीन हो नहीं सकता। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सबको पार्ट बजाना ही है, सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। ये ज्ञान डांस होता है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे। कामचिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं।
इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है, कहां कहां बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। नंबर 1, मिलन। मिलन का मतलब क्या होता है? रूह रिहान। नंबर 2, वर्णन। अपना ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको सबको सुनाना। बाबा से रूह रिहान करना, फिर जो ज्ञान आपको मिला है वो सबको सर्विस में सुनाना। नंबर 3, मगन, मस्त रहना अपने में और बाबा में। मैं और मेरा बाबा, इसमें क्या रहो, मस्त रहो और किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं। और लगन, लगन ये लगी हो कि मुझे अपने आप को चढ़ती कला में ले जाना। इस समय सफल हो जाएगा, इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। स्लोगन, सफलता को परमात्म बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती, निंदा होती तो निधन के बन जाते। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राफ करें। 9650692220 पर 2270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।